अपन यहाँ पे टैली ओपन करना, अल्टर F1 से बाहर चलते हैं, F1 प्रेस करके यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं भैया। क्या बताया था हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में? आ गया था आप लोगों को? उतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कर लेंगे। फिर अभी आप लोग जब इसमें टीचर को सैलरी देते थे, नॉर्मल एंट्री करते थे आप लोग, यहाँ पे वाउचर एंट्री भी जाने के लिए भी प्रेस करते थे और पेमेंट वाउचर में एंट्री कर देते थे। बाय में आप लिखते टीचर का नाम और टू में कि जिस टीचर को आप सैलरी दे रहे हैं, बाय में आप उनका नाम लिखते थे। जैसे अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, आप टीचर सोनिया को सैलरी दे रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कितनी सैलरी दे रहे हैं, आप अमाउंट डाल देते थे और टू में आप लिख देते थे केस। अगर केस दे रहे हैं तो केस आता था, और ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बैंक लिख देते थे। एंटर करके आप नेल्सन डाल देते हैं बी सैलरी पेड, और एंटर करके आप इसको सेव कर देते थे। ये एंट्री तो आप तब करते हैं जब आप टीचर को सैलरी दे रहे हैं और आप उन्हें पूरा अमाउंट दे देते हैं, आपके स्कूल में कोई भी अमाउंट माइनस नहीं होता। लेकिन अगर आप स्कूल में वर्क कर रहे हैं और आपके स्कूल में ऐसा रूल है लीव और एब्सेंट होने पर टीचर का अमाउंट माइनस होता है, तब आप इसमें एंट्री कर भी लेंगे। अगर जैसे कि माना आप सैलरी टीचर को लीव और एब्सेंट का अमाउंट माइनस करने के बाद दे रहे हैं, उनकी सैलरी है 5,000 रुपये और अमाउंट माइनस होने के बाद उन्हें सैलरी मिल रही है 4,500, 500 अमाउंट माइनस हो जाएगा। अगर अभी आप यहाँ पे एंट्री कर भी लेंगे तो बाद में आपको याद नहीं रहेगा आपने कितना अमाउंट लीव का माइनस किया था, कितना एब्सेंट का माइनस किया था। इसीलिए अपन उसकी एंट्री कर लेते हैं पेरोल वाउचर में, जहाँ आप लीव का अमाउंट अलग लिखते थे, एब्सेंट का अलग। अपन एस्केप की से बैक चलते हैं। अभी आपको गेटवे ऑफ टैली पे पेरोल वाउचर्स ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आप पेरोल वाउचर्स ऑप्शन एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के लिए आप F11 प्रेस करेंगे, ऑप्शन आएगा अकाउंटिंग फीचर्स है। आप अकाउंटिंग फीचर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेंटेन पेरोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन पे यस कर देंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप एस्केप से बैक जाएंगे तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे पेरोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे पेरोल इन्फो का भी आ रहा है, पेरोल वाउचर का भी आ रहा है। अब पहले आप जाते हैं पेरोल इन्फो पे। पेरोल इन्फो पे जाने के बाद यहाँ पे आप पे हेड क्रिएट कर लेते हैं। आप पे हेड पे जाएंगे और यहाँ पे आप पे हेड क्रिएट कर लेंगे। अब पे हेड आप बनाते हैं सैलरी का, लीव एब्सेंट का, ये आप उन्हें बोनस दे रहे हैं तो बोनस था, ये लेट मिनट से अमाउंट में माइनस कर रहे हैं, इन सब का आप यहाँ पे पे हेड क्रिएट कर लेते हैं। पहले अपन बनाते हैं सैलरी का, एंटर करेंगे, फिर एंटर। अब यहाँ पे आपसे पे हेड इन्फो में सबसे पहले पूछ रहा है पे हेड टाइप। आप सैलरी का पे हेड बना रहे हैं, सैलरी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, आप पे हेड टाइप में डाल देंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। एंटर करते हैं, अंडर में ये आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि आप इस समय बात कर रहे हैं, इस समय टीचर को सैलरी देना जरूरी होता है। अंडर में आप इसको डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इफेक्ट नेट सैलरी, इसका इफेक्ट नेट सैलरी पे पड़ेगा, इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे। नेम टू अपियर इन पे स्लिप सैलरी के नाम से अपियर होगी। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैलकुलेशन टाइप, इसमें आप सिलेक्ट करते हैं एक्स यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है उस पर आप कैलकुलेट करेंगे। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट आप बना लेते हैं लीव का, एंटर करते हैं, फिर एंटर। अब यहाँ पेड टाइप में आप लीव को सिलेक्ट करते हैं डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है और लीव का अमाउंट एम्प्लॉय का माइनस हो जाता है, इसमें आप डाल देंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। एंटर करेंगे, फिर अंडर में आप इसे डाल देते हैं करेंट लाइबिलिटीज में, एंटर। इसका इफेक्ट भी नेट सैलरी पड़ेगा, लीव का अमाउंट जो भी माइनस होगा उसका इफेक्ट नेट सैलरी पे पड़ेगा, इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे। फिर अब स्लिप जो आपकी अपियर होगी वो लीव के नाम से होगी। और कैलकुलेशन टाइप में आप सिलेक्ट करते हैं एक्स यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। ऐसे थर्ड आप यहाँ पे बना लेते हैं एबसेंट, एंटर करते हैं, फिर एंटर। लीव और एबसेंट दोनों ही होने पे एम्प्लॉय का अमाउंट माइनस हो जाता है, तो आप लीव और एबसेंट का सेम बनाते हैं। एबसेंट होने पे भी आप पेड टाइप में डाल देंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि एबसेंट का अमाउंट भी माइनस हो जाता है। और अंडर में आ जाएगा करेंट लाइबिलिटीज में, एंटर कर देंगे। इसका इफेक्ट भी नेट सैलरी पे पड़ेगा
और जो पे स्लिप अपियर होगी वो एब्सेंट के नाम से होगी। और आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है उस पर ही आप एब्सेंट का अमाउंट माइनस कर देंगे। तो एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अभी अपन 3 बना लेते हैं, बना लेंगे इतना आ जाएगा। फिर अपन एसटीएफ से बेच चलते हैं। अब आपने पेरोल इन्फो पे जाके क्रिएट किया था पेड, उसके बाद आप बनाते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय का ग्रुप। आप यहाँ पे एम्प्लॉय का ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि आप स्कूल में वर्क कर रहे हैं, स्कूल में एक ग्रुप हो जाएगा टीचर का, तो आप यहाँ पे एक ग्रुप बना लेंगे टीचर। एंटर करना, अंडर में आप इसको डाल देंगे प्राइमरी में। फिर ऑफिस वर्क करते हैं तो अपन उसका बना लेते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर का। एंटर कर देंगे, अंडर में ये भी आ जाएगा प्राइमरी में। एंटर करके आप सेव कर देना। आप इस सब में वर्क कर रहे हैं वहाँ पे जिस जिस पोस्ट पे अलग अलग टाइप से आप यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे। फिर आप एसटीएफ से बेच जाना। पहले आप बनाते हैं पेड, फिर एम्प्लॉय का ग्रुप, फिर आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय। आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे आप डाल देंगे एम्प्लॉय का नाम। जैसे आप टीचर का बना रहे हैं, यहाँ पे आप टीचर का नाम डाल देंगे। एंटर करना, फिर एंटर। अंडर में ये टीचर है, इनका ग्रुप हो जाएगा टीचर। अभी अपन ने क्रिएट किया था वो ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप अंडर में डाल देंगे टीचर। फिर यहाँ पे आप डालते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट में टीचर ने ज्वाइन किया है वो डेट आप यहाँ पे टाइप कर देना। फिर एंटर करना, फिर यहाँ पे आप डाल देते हैं एम्प्लॉय नंबर। इस एम्प्लॉय का जो भी नंबर है वो नंबर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। डेजिग्नेशन में आपसे पूछ रहा है उनका पद, टीचर है तो उनका पद यहाँ पे हो जाएगा टीचर, यहाँ पे आप टाइप कर देंगे टीचर। फिर एंटर करना, फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फंक्शन। फंक्शन में आ जाएगा ये टीचर है लेकिन किस सब्जेक्ट की टीचर है, जो सब्जेक्ट ये पढ़ाती है वो उनका फंक्शन हो जाएगा। अपन यहाँ पे डाल देते हैं हिंदी। एंटर करते हैं, फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है लोकेशन। अभी अपन यहाँ पे डाल देते हैं स्टाफ। ये टीचर आपको जिस भी लोकेशन पे मिलेगी, मतलब जो भी इनकी लोकेशन रही वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। फिर एंटर करते हैं, यहाँ पे आप डाल दें इनकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फीमेल, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एंटर कर देना। और यहाँ पे आप डाल देंगे ब्लड ग्रुप। और यहाँ पे इनका फादर मदर है, और यहाँ पे इनका एड्रेस। एंटर करना, फिर यहाँ पे आप डाल देंगे इनका मोबाइल नंबर। और यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी। बस इतना डालने के बाद यहाँ पे हो जाएंगी इनकी पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे आप डाल देते हैं पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल में आप डाल देते हैं बैंक का नाम, ब्रांच और बैंक अकाउंट नंबर। ये इन्फॉर्मेशन फिल होती है एम्प्लॉय की। उनका जो भी बैंक अकाउंट का नेम है वो आप यहाँ पे उनका नाम डाल देंगे, अकाउंट नंबर और यहाँ पे उनकी ब्रांच। एंटर करके आप इसको सेव कर देना। कि ऐसा ही आप यहाँ पे नेक्स्ट टीचर का बना लें, मतलब टीचर है या जो भी एम्प्लॉय डेटा एंट्री का वर्क करते हैं आप उनका बना लेंगे। एक और बना लेते हैं यहाँ पे। फिर आप एंटर करना, फिर एंटर। अब अंडर में ये डेटा एंट्री का वर्क करते हैं, इनका ग्रुप हो जाएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पे आप इनकी ज्वाइनिंग डेट डाल देना। फिर एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन में आ जाएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर, फंक्शन में आ जाएगा ऑफिस वर्क। फिर यहाँ पे आप लोकेशन डाल देंगे तो ये आपको ऑफिस में मिलेगी। और यहाँ पे आप इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेना और एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। इतना करने के बाद फिर आप एसटीएफ से बेच जाते हैं। अब बताइए पेरोल इन्फो पे जाने के पे हेड, एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय बनाने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बना लेंगे। ऑनलाइन क्लास करती थी उसमें क्या लिखते हो मतलब डेजिग्नेशन में तो उनका पद रहता है ना, तो अब वो टीचर है तो उसमें भी वही आएगा। और वो लड़कियों में कहाँ पर मिलेंगी? तो लेकिन अरे वो तो कोरोना टाइम था, वो तो सिर्फ 1 साल था ना उस टाइम। अब तो ना आपको चल रहा है, अब तो नॉर्मल चल रहा है ना। देखते क्या होगा तब नहीं, वो तो स्टाफ रूम में डाला जाता है। अब वो तो लोकेशन डाल रहे हैं, अब वो तो उस टाइम पे घर पे रहते थे, हो सकता है डाल देते हो घर का एड्रेस, पता नहीं। ठीक है, इतना कर लेंगे आपको। फिर अब अपन यहाँ पे पेरोल वाउचर में एंट्री करेंगे तो आप प्रेस करेंगे वन।
लेकिन वो टीचर तो स्टिल किया है ना।